तो वो ट्रेन लाल थी, लेकिन लाल ट्रेन में सीट नहीं मिलता। अगर हरिया ट्रेन में मिलता नहीं तो आप जाते कि नहीं जाते इलाज कराने के लिए, इसको बताइए। इसलिए चिंता नहीं करनी है, आपको डेस्टिनेशन जो ट्रेन पहुंचाएगी उसी ट्रेन की सवारी करना आपकी मजबूरी होनी चाहिए और वही होगा। अगर हम सोचेंगे कि नहीं हमारे मन में आगे ट्रेन नहीं आई तो आप ट्रेन नहीं छूट जाएगी और बस स्टेशन पर आ जाइए, कभी भी ट्रेन नहीं छूटती है, हमेशा व्यक्ति छूटता है। और जब समय बीत जाता है, जब चिड़िया चुग जाती खेत, तो क्या करता है किसान पछता के कुछ कर नहीं सकता। इसलिए वक्त रोज नहीं आएगा, जवानी रोज नहीं आएगी। आपके अंदर जो इतना जोश है, उमंग है, वो सब आपकी ताकत है, आपके सहयोग की वजह से है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से डांडे रखा जाएगा, और जब डांडे रखा जाएगा तो फिर वही चित पाठ होता रहेगा। अभी क्या है, हमारे संगठन आपके पास नहीं था। वजीरगंज विधानसभा में उस समय कोरोना काल का समय था, हमारा चुनाव चिन्ह भी नया था। तो मैं एक राजनेता होने के चलते और एक पूर्व प्रत्याशी होने के चलते मेरा यह दायित्व है कि मैं आपको बताऊं कि आने वाले समय में क्षेत्र में जब मैं घूमता हूँ, अभी मैंने चर्चा परिचर्चा यात्रा शुरू की थी जो मानपुर के पंचायतों में हुई, कहा था तो एक ही आवाज आ रही थी कि आपसे बेहतर कोई नहीं, लेकिन एक आवाज और आती है कि टिकट चाहिए। जबकि टिकट के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं, और आज से नहीं, जब से यह वजीरगंज विधानसभा बना है तब से। वजीरगंज विधानसभा का निर्माण 2008 में हुआ और इसका पहला चुनाव जो हुआ वो 2010 में हुआ। लेकिन आज की तारीख में टिकट उसी को मिलता है जिसके पिताजी एमपी हैं, एमएलए हैं। और आप देखेंगे तो हर जगह वंश परंपरा वाली बीमारी जो है वो चली आ रही है, चल पड़ी है। वैसे में मुझे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, मुझे ज्यादा समय देना पड़ रहा है, और मैं चाहता हूं कि इस संघर्ष में आप मेरे साथी बने। आज की तारीख में एक चीज तो हुआ है कि पार्टियों के ऊपर हम आश्रित हुए हैं। पहले पार्टियों के ऊपर आश्रित नहीं थे, पहले हम व्यक्ति के ऊपर आश्रित थे, और जिस व्यक्ति में हमारी आस्था थी उस व्यक्ति के लिए समाज खड़ा होता था, और उस व्यक्ति को बिना टिकट के भी सदन भेजने का काम करता था, और वह व्यक्ति समाज के लिए काम करता था। आज भाजपा कांग्रेस एनडीए में जो कार्यकर्ता हैं और पिछले 20 वर्षों में जो सत्ता में बने हुए हैं, उनकी कार्यकर्ताओं का कहीं ना ब्लॉक में सुना जाता है, ना थाने में सुनवाई है। आज बिचौलिए राज कर रहे हैं, और इन बिचौलियों से अगर मुक्ति चाहिए, बिचौलिए मुक्त वजीरगंज अगर चाहिए, तो आपको स्वयं अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। और आपकी ये भरोसे की ताकत निश्चित रूप से, देखिए दो चीजें तो एकदम स्पष्ट है कि एनडीए मुझे टिकट नहीं देगी। जैसा कि पिछली बार एक बार हमारे गार्जियन श्याम कन्हैया ने कहा था, श्याम कन्हैया ने कहा था, जब हम बैठे थे, वो भी माघी सेना का ही कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने विस्तार से बताया था कि आपको एनडीए टिकट नहीं देगा, आप यूपीए से प्रयास कीजिए। यूपीए में भी एक बाधा जो दिखती है वो यह दिखती है कि अखिलेश बाबू जैसे बड़े नाम है, उनके बेटे हैं, तो उन्हीं को देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम उस जगह के हैं जहाँ छेनी हथौड़े से पहाड़ को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए आप हौसला रखिए और आप साथ दीजिए। सिर्फ अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। पिछली बार मैं जब चुनाव लड़ा था तो मुझे 11,000 नहीं 1100 मतों के लिए लोगों ने, जो राजनीतिक पंडित हैं वजीरगंज विधानसभा के, वो बोलते थे कि 1100 वोट से ज्यादा नहीं आएगा। कारण था क्योंकि हमारे एक वरिष्ठ अभिभावक पिछले बार 2010 के चुनाव में चुनाव लड़ करके हमारे वजीरगंज की स्थिति, वजीरगंज विधानसभा और वजीरगंज में इतने सारे निर्दलीय उम्मीदवार आए, जिसकी वजह से समाज को बड़ी क्षति हुई। इसलिए मैं तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि टिकट ताकत देखती है, ताकत वाले को टिकट मिलता है, और ताकत क्या है? जन है।
धन वाले को टिकट नहीं मिलता, बहुत धनवान लोग पड़े हुए हैं। आज आप देखिए जीतने वाले लोग निर्दलीय भी जीत जाते हैं। पप्पू यादव एमपी बन गए चुनाव जीत करके, और आपको विश्वास नहीं होगा कि विधानसभा के चुनाव में हमसे भी कम वोट उस व्यक्ति को आया था। आप अपनी ताकत अगर लगाएंगे, आप मत देंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चूके हैं। पिछली बार अगर यह मत 20-22 के पार चला जाता, अगर यह 20 के पार चला जाता तो संभवतः टिकट लेने में मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन फिर भी आप चिंता ना करिए, 10,000 ज्यादा मतों से जिसको भी आया है वो आज एमएलए है। चाहे वो आदित्य सिंह की बात कर रहे थे, चाहे आप जीतू देवी की बात कर लीजिए, आपको याद होगा तो साइकिल छाप से चुनाव लड़ी थी और मात्र 9,000 या कुछ वोट आया था। इसके पहले कामरान चुनाव लड़े थे 2010 में, उनको भी करीब वही 10-12 हजार वोट आया था। अनिल सिंह हिस्वा से चुनाव लड़े थे, उनको भी करीब 13-14 हजार वोट आया था। राजेंद्र यादव जो हमारे एमएलए रहे और आज भी उस परंपरा के सेकंड पीढ़ी आज एमएलए है, वो भी संघर्ष किया हुआ आदमी महेश सिंह यादव को चुनाव हराया था, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उसको भी शुरुआत में 10,000 वोट भी नहीं आया था। पहली बार में वो 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और निर्दलीय के विपक्ष से शायद चुनाव लड़े थे और लगभग वही 15-16 हजार के आसपास वोट आया था, और आज वो भी एमएलए हैं। इसलिए 10,000 वोटों से आने वाली, ज्यादा लाने वाले व्यक्ति पर पार्टी विचार करती है। और मैं बड़े दावे के साथ यह कह सकता हूं कि वजीरगंज में कुछ न कुछ खेल होने वाला है। क्योंकि खेल वजीरगंज खेल इस बार होगा, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि हम पहाड़ हैं तो हम भी किसी छैनी और हथौड़ी से कम नहीं। इसलिए तमाम, आज कमलादा ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग आएंगे, लेकिन आपको बताएं कमलादा कि निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि ये लोग आएंगे, लेकिन मैं अभी भुलाता नहीं हूं। कार्यकर्ताओं को मैं बेवजह परेशान नहीं करता। मैं कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि तुम अपने गाँव में, खेतों में, दूर पर, दलान पर रहो और वहीं चर्चा करो। बेहतर वजीरगंज बनाना है तो बेहतर उम्मीदवार आपको चुनना होगा। ये पार्टियां कौन होती है उम्मीदवार चुनने वाली? लेकिन ठीक है, पार्टियों की आवश्यकता आज की तारीख में वक्त की मांग है, इसलिए मांग को पूरा करने के लिए हम लोगों को टिकट तो मिलेगा स्टेशन पर। और स्टेशन क्या है? पटना दिल्ली है। वजीरगंज मोड़ पर अगर हम बैठ करके टिकट करते रहेंगे तो टिकट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हमको पटना दिल्ली अभी जाना है। जो साथी चाहते हैं कि मिले रोज भैया यहाँ रहे, वो अभी संभव नहीं है। आपका साथ मुझे भी चाहिए, क्योंकि बिना गणेश परिक्रमा के भगवान शंकर के जो 2 पुत्र थे और दोनों में अधिकार को लेकर के जब झगड़ा हुआ, भाइयों में जो अक्सर होता है कि मैं बड़ा कि तुम बड़ा, तो शंकर और पार्वती दोनों असमंजस में पड़ गए। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले मन में यही सवाल आएगा कि जीतेंगे नहीं, लेकिन जीतेंगे तो तब जब आप अखाड़े में होंगे। तो अभी आप अखाड़े में आए हैं और एक बार में आप चित पट नहीं कर सकते, चित नहीं कर सकते, अभी पट ही रहना है आपको। इसलिए यह दूसरी बार है। और आपके जैसा उम्मीदवार विधानसभा के चुनाव में, मुझे लगता है कि जब मैं बाहर जाता हूं तो पहले लोग कहते थे कि वजीरगंज में तो नेता ही नहीं है, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं। आज चर्चा चितरंजन कुमार और चिंटू भैया की भी है। वो नेशनल पार्टी और इंटरनेशनल पार्टी के दोनों नेता आप ही के नाम से कांपते हैं। और जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा, मेरी सांसें जब तक चलती रहेगी, मैं वजीरगंज विधानसभा और वजीरगंज के साथ आज सभी आए हुए तमाम साथियों का मैं एक बार फिर से हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज की सभा सिर्फ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ, इसलिए हम सब सभी साथियों का भी एक बार आभार प्रकट करते हैं। और बहुत से साथी, आज समय कम मिला, बहुत से साथी को बोलने का मौका नहीं मिला, बहुत से कार्यकर्ता आए, हमारे बहुत से साथी आए, और सभी अभिभावकों का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।